नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही डीप बात समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि भाई मस्त रहना सीख लो, बाकी सब अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर ये बहुत पावरफुल है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिएगा। क्या हमारी खुशी हमेशा फ्यूचर में रखी एक कंडीशन होती है कि भाई जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी या जब वो प्रमोशन मिल जाएगा तभी हम खुश होंगे? क्या हम सब कहीं ना कहीं इसी इंतजार में अपनी जिंदगी नहीं निकाल रहे? अब ये जो बात है ना, ये हमारी पूरी सोच को एकदम पलट कर रख देती है। देखिए, हम क्या सोचते हैं, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, फिर मैं खुश होऊंगा। लेकिन ओशो का पर्सपेक्टिव बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं, पहले खुश हो जाओ, फिर देखना तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। मतलब हम सब एक उल्टी रेस में दौड़ रहे हैं। इसी को ओशो उल्टी दौड़ का नाम देते हैं। हम सब पैसा, सक्सेस, इन बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं ना, ये सोचकर कि ये चीजें हमें खुशी देंगी। पर ये तो एक मेंटल गेम है, एक ऐसा खेल जो कभी कभी खत्म ही नहीं होता। और ये मेंटल गेम है कैसा? देखिए, जब मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन जैसे ही वो 10 लाख आते हैं ना, मन कहता है अब 1 करोड़ चाहिए, तो खुशी फिर आगे खिसक गई। ये साइकिल है इच्छाओं का, चिंताओं का, जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि मन की फितरत ही है और मांगना। ये एक एंडलेस रेस है। तो जब ओशो कहते हैं मस्त रहो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़कर गैर जिम्मेदार हो जाओ। नहीं, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। तो फिर क्या है ये मस्त होने का असली मतलब? चलिए समझते हैं। मस्त होने का मतलब है पूरी तरह से, कंप्लीटली इस पल में होना। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसे बिना लड़े, बिना कोई रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लेना। ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि जिंदगी की एक बहुत गहरी समझ है। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मस्त होने का मतलब क्या नहीं है। इसका मतलब पागलों की तरह नाचना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। ये किसी बाहरी अचीवमेंट का रिजल्ट भी नहीं है। असल में ये जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि जिंदगी के साथ एक नए तरीके से जुड़ना है। तो फिर आनंद है क्या? आनंद है उस लड़ाई को छोड़ देना जो हम 24 घंटे लड़ते रहते हैं। कभी ट्रैफिक से लड़ाई, कभी काम से, कभी दूसरों से, और सबसे ज्यादा खुद से। आनंद है जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना, और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ देना। बस ये रियलाइज करना कि अरे हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, और ये काफी है। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आते हैं। ये ओशो की फिलॉसफी का, कह सकते हैं, कोर है। एग्जिस्टेंस का, यानी अस्तित्व का एक फंडामेंटल लॉ। एक ऐसा नियम जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ओशो कहते हैं, खुशी एक परिणाम नहीं है, ये एक कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी जो इनर एनर्जी है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर हम अंदर से खुश हैं, शांत हैं, तो हम सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करेंगे, मौके अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम अंदर से चिंतित हैं, परेशान हैं, तो यकीन मानिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होंगी। हमारी भीतरी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया बनाती है। एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। जरा सोचिए, चिंता करने से, वरी करने से आज तक कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं? एक भी? ज़ीरो। बल्कि होता क्या है, चिंता हमारे दिमाग को क्लाउड कर देती है, हमारी सोचने की शक्ति को कम कर देती है। वहीं एक रिलैक्स्ड, एक खुश मन सॉल्यूशंस को ज़्यादा क्लियरली देख पाता है। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें? हाउ टू डू इट? चलिए कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। ये 4 बहुत ही सिंपल डेली स्टेप्स हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नंबर 1, कृतज्ञता। सुबह उठते ही बस एक पल के लिए, जिंदा होने के लिए थैंकफुल फील कीजिए। दूसरा, सांस। दिन में जब भी याद आए, एक गहरी सांस लीजिए और बेवजह मुस्कुरा दीजिए। तीसरा, जागरूकता। कोई भी एक काम, मान लीजिए चाय पी रहे हैं, तो बस चाय पीजिए, पूरा ध्यान उसी पर। और चौथा, सोने से पहले दिन की कोई भी 3 अच्छी बातें याद कीजिए। बस छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। और इन आदतों के पीछे 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार्यता। जो हो रहा है उससे लड़ो मत, उसके साथ बहो। दूसरा है मेडिटेशन, यानी साक्षी भाव। अपने थॉट्स को बस देखो,
उनमें उलझो मत। तीसरा, अनकंडीशनल लव, बिना किसी उम्मीद के देना सीखो, क्योंकि देने में ही असली खुशी है। और चौथा, लाफ्टर यानी हंसी, अपनी गलतियों पर हंसो, जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। ये 4 स्तंभ ही आनंद की कला का आधार हैं। तो सोचिए, जब ये चीजें हमारी आदत बन जाती हैं, जब आनंदित रहना हमारा नेचर बन जाता है, तब क्या होता है? क्या दुनिया बदल जाती है? नहीं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। और वो कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, एक बात तो तय है, जिंदगी के तूफान तो आते रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले, वो वही रहेंगे। लेकिन अब आप बदल जाएंगे। अब आप उस तूफान के बीच एक चट्टान की तरह खड़े होंगे। बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर होगा। वो तूफान जो पहले आपको तोड़ देता था, अब बस आपको हल्का सा हिलाकर चला जाएगा। यही है असली बदलाव। पहले समस्याएं एक हरिकेन की तरह लगती थीं, जो सब कुछ तबाह कर देती थीं। अब वही समस्याएं एक हल्की हवा की तरह महसूस होती हैं, जो बस छूकर निकल जाती हैं। तो असली जीत बाहर नहीं, अंदर है। वो इनर पीस पाने में है, जो अटूट हो। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये बदलाव सिर्फ आपके अंदर तक नहीं रहता। आपका ये आनंद, आपकी ये शांति, ये एक गिफ्ट बन जाता है पूरी दुनिया के लिए। आपकी एनर्जी आपके आसपास का पूरा माहौल बदल देती है। ये कंटेजियस है। और आखिर में ओशो की सबसे पावरफुल बात, जो कहती है कि आनंद आपका असली स्वभाव है। आपको खुश होना सीखना नहीं है, आपको बस दुखी होना अनलर्न करना है, उसे भूलना है। खुशी तो पहले से ही हमारे अंदर है। तो सार यही है कि जिंदगी एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव। इसे इंतजार में मत गुजारिए, इसे जिए पूरी तरह से, आज से और हाँ, अभी से।